बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सादकाबादी कुकिंग तड़का। होप सो सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। आज मैं आपके साथ बंद गोभी और प्याज के पकौड़ों की ज़बरदस्त सी इजी रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना नहायत आसान है और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची और बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं। आलू के पकौड़े खा अगर आप भी थक गए होंगे तो आज हम बनाएंगे गोभी और प्याज के पकौड़े। ये बहुत मज़े के बनते हैं। चैनल पर नहीं हुआ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, यहाँ पर मैंने बंद गोभी जो है बारीक लच्छू में काट ली है। इसकी आप कटिंग चेक कर लें कि हमने बंद गोभी को किस तरह काटना है, और प्याज भी मैंने इसी तरह लच्छू में काट लिए हैं। सबसे पहले एक बाउल के अंदर हम बंद गोभी ऐड करेंगे। बंद गोभी जितनी भी हमने काटी है सारी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और दूसरे नंबर पर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज की कटिंग भी आप चेक कर लें कि मैंने इसमें प्याज किस तरह कट करके ऐड किए हैं। लच्छेदार हमने प्याज भी काट लेने हैं और बंद गोभी भी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी और हरा धनिया ऐड कर दूँगी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये मेरे पास पुदीना है, वॉश करके मैंने इसको भी काट लिया था, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ग्रीन मसाले सब्जियां जितनी भी थी वो मैंने ऐड कर दी। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूंगी, और 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैं इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दिया, और 4 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। और ये मेरे पास साबित ज़ीरा है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। साबित ज़ीरे को हथेली पर मसल कर इसकी खुशबू ऐसे करने से डबल हो जाती है। और 4 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाले का ऐड कर दूंगी। चाट मसाले की भी बहुत प्यारी खुशबू आती है पकौड़ों में। तो जी, अब हम इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक इसके अंदर बेसन क्यों नहीं ऐड किया, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। जब हम सब्जियों को इस तरह करके अच्छी तरह से इनको मसाला वगैरह लगा लेते हैं तो यकीन करें इस तरह करने से पकोड़े इतने क्रिस्पी बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जियों को जब मसाला लगता है तो वो अपना पानी भी छोड़ती हैं। उसी पानी के अंदर ही हमने बेसन को जो है एडजस्ट करना है। और यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून बेसन का ऐड कर दूँगी। क्वांटिटी आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया, सब्जियाँ अपना पानी छोड़ रही हैं। उसी पानी के अंदर ही हमने बेसन को घोल देना। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमने जो है बेसन तैयार कर लिया है। चलें जी, दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई लेनी है, उसको में घी गर्म करके ऐसे हमने पकड़ कर बेतुका सा कढ़ाई के अंदर डालते जाना है। हमने इन पकौड़ों को कोई शेप नहीं देनी प्रॉपर, ऐसे हाथ में उठाकर बेतुका सा हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। दैट्स इट। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह मैंने पकोड़े डाल दिए हैं, और जब ये लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तो हम इनकी साइड बदल देंगे। तो जी माशाल्लाह यकीन करें ये पकोड़े इतने क्रिस्पी बनते हैं, अंदर से इतने जूसी होते हैं, मज़े के, अंदर से इतने सॉफ्ट और बाहर से इतने क्रंची और बहुत यमी लगते हैं खाने में। इनका टेस्ट आलू वाले पकोड़ों से टोटली डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह लाइट गोल्डन कलर आ गया है। हम इनको निकाल लेंगे और अब हम और पकोड़े डालेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है इनका। आप इनको एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप आलू के पकोड़ों को भूल जाएंगे जब आपने बंद गोभी और प्याज के ये वाले पकोड़ों का टेस्ट चख लिया, और आपको ये टेस्ट बहुत आउट क्लास लगेगा और बहुत डिफरेंट टेस्ट लगेगा आलू वाले पकोड़ों से। मोस्टली हम आलू वाले पकोड़े ही बनाते हैं इफ्तार के टाइम, तो एक ही तरह के पकोड़े खा खा कर इंसान थक जाता है। तो आप डिफरेंट तरीके से पकोड़ों को ट्राई किया करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो जी यहाँ पर जो है हमने पकोड़े जो रह गया है मिक्सचर, हमने सारे पकोड़े इनके रेडी कर लेने हैं। तो जी यहाँ पर देखिए सारे पकोड़े हमने रेडी कर लिए हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो जी माशाल्लाह यहाँ पर देखिए हमने सारे पकोड़े तैयार कर लिए हैं। ज़बरदस्त से हमारे बंद गोभी और प्याज के पकोड़े तैयार हैं माशाल्लाह। बहुत प्यारा सा कलर आया है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें। इस तरह मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।